जन मन मीना। जैसे मछली बगैर जल के एक क्षण नहीं रह पाती है, ऐसे ही कलयुग में तमोगुणी जीव का मन एक भी क्षण बगैर पाप में जाए नहीं बचता है। और जब पाप करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। का महाराज तो कलयुग में तो कोई भी बगैर नरकों में जाए बचेगा ही नहीं। आप भी भागवत में कोई ऐसा उपाय है जो कलयुग में भी जीव नरकों में जाने से बच सकता है? सुखदेव जी ने कहा राजन, जब तक पाप होना बंद नहीं होगा तब तक नरकों में जाना बंद नहीं होगा। और पाप होना तब तक बंद नहीं होगा जब तक पाप करने की इच्छा मन से समाप्त नहीं होगी। अब पाप करने की इच्छा तब तक मन से समाप्त नहीं होगी जब तक ये मन पवित्र नहीं होगा। तो कहा कलयुग में मन को पवित्र करने का साधन क्या है? सुखदेव जी ने कहा राजन, न तथा यज्ञवान राजन पूयते तपहादि यथा कृष्णार्पितं प्राणं तत्पूर्व सेवया। कलयुग में तपस्या करने से, प्रायश्चित करने से, व्रत करने से तत्काल तो मन पवित्र हो जाता है, लेकिन थोड़े समय में फिर बिगड़ जाता है। क्यों भाई? ये बताओ, गंगा जी नहाने से पाप खत्म होते हैं? आपने गंगा जी नहाई और घर आकर फिर पाप करने लगे, बताओ गंगा जी का करें? मन्ने कुंजर शौच, जैसे हाथी को बहुत बढ़िया नहलाया धुलाया जाए और बाद में छोड़ दे, उसमें में लेकर के दो मुट्ठी धूल डाल देना, हाथी धुलाने से क्या फायदा होगा? जब तक पाप करने की इच्छा समाप्त नहीं होगी तब तक पाप होना बंद नहीं होगा। पाप होना तब तक बंद नहीं होगा जब तक मन पवित्र नहीं होगा। तो सुखदेव जी ने कहा कलयुग में मन को पवित्र करने का एकमात्र एक साधन है। क्या? यथा कृष्णार्पितं प्राणं तत्पूर्व सेवया। अपने प्राणों को भगवान में समर्पित कर। प्राण माने क्या होता है? श्वास। श्वास माने तो प्राण होता है। आदमी जब मरणासन होता है तो बार बार नाक ध्यान लगाओ जाते। अगर सांस चल तो जिंदा, जो सांस गई तो हटाओ, काम खत्म। श्वास माने प्राण। तो यथा कृष्णार्पितं प्राणं, सुखदेव जी कहते जिसे नरकों में जाने का भय हो उसे सबसे पहला काम करना चाहिए, अपनी प्रत्येक श्वास परमात्मा के नाम में समर्पित करना। श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास मत खो। और ना जाने किस श्वास को आवद होए। लिखा है किसी कवि ने, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, और रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ ना ऐसा, कर जाओ
जैसा जीवन, बड़ी सुंदर बात है। तेरा जीवन कितना अमूल्य है। तेरा हंस जैसा जीवन कर चाहता पसंद हो। तेरा हंस तेरा हंस जैसा जीवन कर चाहता पसंद हो। सुन ले चमन से होगी, सुन ले चमन से होगी, और बिखरे जहाँ कवि ने बड़ी सुंदर लिखी है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए इन लाइनों को अनुवादन में ध्यान दें। न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। न सता न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, और क्या हाल हो या प्रति श्वास पर भगवान के नाम में समर्पित करो। और अगर ये भगवान के नाम के द्वारा आपका मन भगवान के चरणों में एक बार लग गया, तो फिर पापों में कभी जाएगा ही नहीं। इसकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद् गुणरागैः। न तेयमं पाशभृतस्य तद्वदाम् स्वप्ने विपश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृता। जिन्होंने भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के एक बार मन भगवान के चरणों में लगा दिया, उनको न कभी स्वप्न में भी यमदूतों के दर्शन नहीं करना पाते, नरक जाने की बातें। भगवान के चरण ऐसे एक बार मन पहुंच जाए। जैसे हम आपको बताएं, 1 रुपए का सिक्का सबने देखा, चाहे जितना उछालो और नाचता है। एक चुंबक होता है पत्थर, ये 1 रुपए का सिक्का चुंबक के रेंज से दूर रहे तो खूब नाचेगा,
और एक बार रेंज में आ गया और चुंबक ने पकड़ लिया और फिर सिक्का देखा, अब लौट गया तो हाँ अब नहीं लौट। उसी प्रकार ये मन बहुत चंचल है, लेकिन एक बार भगवान के चरण रूपी चुंबक के समीप अगर आ गया फिर इससे खूब कहो कि तुम आए जाओ। हाँ? सकृत्मना कृष्ण पदारविंद। और कलयुग में भगवान में मन को लगाने का एकमात्र साधन है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरिय पारा। जिसने जीवन भर पाप किया हो और भगवान के नाम के द्वारा वो नरकों में जाने से बच गया हो। तो सुखदेव जी ने एक छोटी सी कथा सुनाई। अपन दूर बिनाई घरई जिला कथा है, कन्नौज की कथा। सुखदेव जी ने कहा, राजन काम निकुप जी दिया कश्यप दासी पति रजा मिला, नाम नमस्त सदाचारो राजन, कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये नाम के ही ब्राह्मण थे, काम एक ही ब्राह्मणों के लिए थे। चोरी करते थे, जुआ खेलते थे, मदिरा पान करते थे और इन्होंने अपनी ब्राह्मणी का परित्याग करके एक वैश्या के साथ विवाह किया। नाना प्रकार के पाप कर्म करते करते इनके जीवन का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, सूर्यास्त होने जा रहा था। अजामिल के गांव में एक संत जी आए। गांव के बाहर कुछ लोग बैठे थे। और एक बात बताएं प्रधान जी, संजा को गांव के बहरार पुलिया पे जो लोग बैठे, बड़े भले लोग बैठे, उनका भगवान बचाए तो ठीक, नीके नीके लोग बैठक जाए। आपके यहाँ बात नहीं कर रहे, हम ज्यादातर कर रहे हैं, आप पर नाराज हो जाना। आपके यहाँ सब बढ़िया लोग बैठते हैं। अजामिल ने जो बाहर गांव के लोग बैठे थे उनसे पूछा संत जी ने, अजामिल के घर का पता बता दिया। संत तो सरल होते, अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, भक्त अजामिल। अब अजामिल घर पे कौन? वो वैश्या घर पर था। दरवाजे पर निकली, एक संत को देखा। संत जी ने कहा, देवी क्या ये भक्त अजामिल का घर है? वैसे कहने लगी, संत जी किसी ने आपको गलत किया है तो ये अजामिल का घर, लेकिन भक्त अजामिल का घर है। चोरी करने वाले अजामिल का घर है, वैश्यागामी अजामिल का घर है, मदिरा पीने वाले अजामिल का घर है, पापी अजामिल का घर है। संत जी ने कहा, देवी मैंने तो अजामिल को भक्त अजामिल कहा है, क्या संत वाणी झूठ होती है? संत वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। भले ही वो अभी तक पापी अजामिल रहा हो,
लेकिन अब मैं तब जाऊंगा जब उसे भक्त आजा मिलना। आजा मिलने संत जी ने आजा मिल के दरवाजे पर अपना आसन जमा दिया, अपने ठाकुर जी को निकाला, माला झोली निकाली, दरवाजे पर बैठ करके भजन करने लगे। रात्रि के समय आजा मिल अपने घर को आए, दरवाजे पर एक संत देखा। संत दर्शन का फल होता है, संत के दर्शन से मन के पाप समाप्त होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कहते हैं सरदा तपनि शशि अपहरणी संत दरस जिनी पातक करई। आजा मैंने संत दर्शन किया तो इसके मन के पाप कुछ खत्म हुए। इसके मन में एक भावना आई, हाय रे आजा में तूने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, अगर जीवन में तपस्या की होती, भक्ति की होती, पूजा की होती, भजन किया होगा, आज इन संत की तरह भगवंत की गोद का अधिकारी बन गया होगा। लेकिन तूने तो जीवन में इतने कुकर्म किए, अब तुझे नरक में जाने से कौन बचाएगा? आजा मैं संत के चरणों में लौट गया। संत जी मैंने जीवन भर पाप किए, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? प्रार्थना की, भगवान दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। सब कुछ
ये झगड़ा चुका दोगे तो क्या होगा। चरणों से बातें लगा लो ये तो क्या होगा। अजमेर के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। संत जी, क्या मेरे जैसे अधम का भी उद्धार हो सकता है? संत जी ने कहा, अजमेर, जब तक हमारा मन स्वीकार नहीं करता है हमसे अपराध हो गया, तब तक सुधार नहीं होता। जिस दिन हमारा मन ये स्वीकार कर ले हमसे अपराध हो गया, उसी दिन से सुधार प्रारंभ हो जाता है। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधर अब ही आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसुम। अजमेर, तू मार्ग का परित्याग करके भगवान का नाम लेना शुरू कर। अजमेर ने कहा, संत जी पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, हमने जीवन में कितने पाप किए हैं कि मेरी जीवा से भगवान का नाम ही नहीं निकल सकता। एक बात याद रखो, जब जीव के पाप प्रबल होते हैं तो चाहते हुए भी वो भगवान का नाम नहीं ले पाता। हमने देखो कथा में कीर्तन करा, कुछ लोग तो अपने बिना ही कहे बोलने लगे, कुछ बार पंडित जी देखा तो नहीं। कथा में बैठ करके और हम भगवान का नाम न ले पाए तो समझ लो हमारे पाप बहुत प्रबल है। और पाप समाप्त करना चाहते हो तो कथा में बैठ करके भगवान का नाम अगर ले लोगे तो जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कारण की है? संत जी ने कहा, अजमेर, ये बताओ तुम्हारे बालक कितने? का बच्चे तो हमारे 8 हैं। का सबके नाम रख दिए गए, का 7 बच्चों के नाम रख दिए गए। एक सबसे छोटा बालक है, उसका भी नाम नहीं रखा गया। संत जी ने कहा, हमारे कहने से तुम उसका नाम नारायण रख लो, तुम्हारा उत्तम। संत जी चले गए। अजमेर ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। छोटे संतान में माता पिता का मोह ज्यादा होता है। छोटे बालक से एक क्षण भी दूर नहीं रहता। भोजन करता चलो नारायण भोजन करें, घूमने जाता चलो नारायण घुमाए, सोता है तो नारायण के साथ, घूमता है तो नारायण के साथ, रहता है तो नारायण के साथ। जीवन नारायणमय हो गया। पुत्र के बहाने नारायण भजन होने लगा। लेकिन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। ज्यादा पापी व्यक्ति को फिर पूरा जीवन जीने का अधिकार नहीं रह जाता। असमय में ही अजमेर की मौत आती। अजमेर एक दिन लेटे हैं, 3 काले काले भयंकर यमदूत प्रकट हो गए, हाथ में दंड पास मुगल लिए, प्राण खींचने लगे। भयंकर पीड़ा हुई, कोई सहारा नहीं देखा। भागवत जी ने कहा, दूरे पीड़न का सप्तम पुत्रम नारायणा वयम लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावागुले। व्याकुल होकर किसने पास में खेलते हुए पुत्र को कहा, नारायण नारायण हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। ये काले काले कालकूट मुझको डरवाते हैं। ये काले काले कालकूट मुझको डरवाते हैं। नारायण हम बचा
आवाज लगाई, अजामिल के पुत्र ने नहीं सुना, लेकिन अजामिल की आवाज वैकुंठ में पहुंच गई, भगवान ने सुन ली। अजामिल अधम में थी क्या क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी घड़ी मौत की उसके जब सर पे आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई, तुरंत खुल गए उसको वैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। भगवान के पास आवाज पहुंची, भगवान ने कहा भैया देखो तो हमारे किसी भक्त का संकट है, उसे बचाओ बचाओ कर। भगवान के पास पहले महाराज आपका भक्त कोई, भगवान ने कहा हमें क्यों बोला था? भगवान के पास उन्होंने कहा आपको बोला भी नहीं कहा है। फिर एक संत के कहने पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, वो अपने बेटे नारायण बोला था। भगवान ने कहा ये बताओ जब अजामिल के बेटा नहीं था तब नारायण नाम किसका था, और जब अजामिल का बेटा नहीं रहेगा तब नारायण नाम को किसको बुलाया जाएगा? आपको बुलाया जाए, क्योंकि नारायण तो आप हैं, अजामिल का बेटा नारायण थोड़ी है। कि जब नारायण है तो नारायण हम हैं, तो अजामिल बेटा नारायण थोड़े, नारायण तो हमें बुला रहा है। मेरे भक्त अजामिल को बचा दो, मेरे लिए तो सही, मेरे नाम की महिमा की रक्षा करने के लिए बचा दो। अगर अजामिल नरकों में चला गया तो मेरे नाम की महिमा समाप्त हो जाएगी, कोई हमें पतित पावन आदम उदाहरण दीने बंधु नहीं करेगा। भगवान के पास सब वहां जाकर के प्रकट हो गए, यमदूतों को जाकर के रोक दिया, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? कहा यमदूत धर्मराज के दूत हैं, अजामिल ने जीवन भर पाप कर्म किया, नरकों में ले जाकर के दंड देकर के इसे पवित्र करेंगे। भगवान के पास उन्होंने कहा तुम धर्मराज के दूत हो? कहा तो ये बताओ धर्म क्या है? कहा वेद प्रणयितो धर्मो, वेदों में जिसका विधान किया गया वो धर्म है। अधर्म तद विपर्यय, वेद के विपरीत आचरण ही अधर्म है। वेद क्या है? वेदो नारायणो साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, ऐसा हमने ब्रह्मा जी से सुना है, स्वयं पूरी की सुन। तो अजामिल ने क्या किया? का नारायण नाम लिया, और वेद में क्या लिखा है? जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, उसी वेद में लिखा है कि चाहे जीवन में जितने पाप किए हो, लेकिन मरते समय अगर भगवान का नाम मुख में आ जाए तो उसे मुक्त हो जाना चाहिए, नरकों में नहीं जाना चाहिए। जाओ अपने स्वामी धर्मराज से पूछो जाके, अजामिल ने मरते समय नारायण नाम कहा है, फिर भी जब नरकों में लाने के लिए कहें तो फिर ले जाते। यमदूत अंदर ध्यान हो गए, भगवान के पास भी चले गए। अजामिल की मूर्छा दूर हुई, विचार करने लगा, सपना देख रहे थे मर रहे थे, विचार करने लगा मर रहे थे, नरकों में जाने की तैयारी हो गई, जीवन में पाप कर दिए। एक संत के कहने पर मैंने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया, और बेटे के बहाने मरते समय भगवान का नाम आ गया तो नरकों में जाने से बच गया। और अगर जीवन भर नारायण नाम जप किया होता तो आज भगवान की गोद का अधिकारी बन गया होता। अब तो मन में निश्चित कर लिया, जितना जीवन शेष रह गया है भगवान के नाम में समर्पित कर दिया।
राज्य परिवार से ममता से मुक्त होकर के चल पड़ा, भगवान से प्रार्थना करता, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी
नंदा गंगा के किनारे जाते हैं, नारायण नाम का आहार निश्चित करते हैं, भगवान का नाम जब करते करते इनका जीवन पवित्र हो गया और अंतिम में ये भगवान के नाम के अधिकारी बन गए। भगवान के नाम की महिमा। अब मतलब की कथा देखो, मैंने एक दिन कहा था ये भागवत की कथा हमारी कथा है। लोग ये सोच रहे होंगे कोई अजामिल होंगे और उनका उद्धार हो गया, हमसे क्या लेना देना। ऐसा कोई नहीं जो अजामिल नहीं। संस्कृत में अजा माने होता है माया, और अजा से जो मिल गया है वही तो अजामिल है। सच बताओ ऐसा कौन है जो माया से नहीं मिला? जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले माया से भेंट होती है। भूमि कीरत भाटावर पानी जिम जीवन माया लिप, फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण मेरा। माया के चक्कर में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो अजामिल बने बनाए हो तो अजामिल का उद्धार कैसे हो? जब कोई संत भगवान का नाम बता दे। और बताएगा कब? जब प्रार्थना करोगे। अरे कोई हरि से मिलन करावे, ऐसा कोई संत हरि से मिलन करावे, ऐसा कोई संत सागर में हम अब सागर में छुड़ावे, ऐसा कोई संत किसी संत की शरण में जाओगे तो अजामिल का उद्धार होगा, तब तक जीव का उद्धार होना नहीं है। कल जो है परित्यागी प्रसंग है, नरसिंहावतार होगा, पहला चीज कथा होगी, समुद्र मंथन, गजेंद्र मोक्ष, बलिरावण संवाद और सायंकाल की वेला में कृष्ण जन्म होगा। कृष्ण जन्म माने मालूम? जिनके घरे लल्ला जन्म हो इतने मालूम है। काका तैयारी करी जाए, बुलहुआ लगत आसपास वाले कुछ लेके जाते ना जान लेके जाए, बाद कपड़ा बड़ा लेके जाते, काका लेके जाते, कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो कल हमारे यहाँ जो है भगवान का जन्म होगा। संसार का व्यवहार संसार के लिए है, और भगवान से व्यवहार चलाओगे तो फिर भगवान तुम्हारे साथ व्यवहार चलाएगा। कल कृष्ण जन्म होगा। लाला माखन मिश्री दूध दही खाता है तो मालूम है सबको। तो जिनके घरे दूध हो तो कल डेली में कम कर दियो, नियन लाए। और ना लाए तो हमारी जिम्मेदारी कछु ना है। कन्हैया भगवान राम सीधे साधे, कन्हैया बहुत तक करता हूं, भैंसिया उठक जाए तो होते न कहियो का हो। अब जिन्हें घरे दूध ना हो तो उनके लिए उपाय है, इंदर करते बढ़िया जो है पैकिंग करवाए डब्बा वाला छेना नहीं खोया कुमार, छेना फेना देकर फटे हुए बढ़िया खोया, शुद्ध खोए के डिब्बे में पैक पेड़ा करवाए। हमारे लिए नहीं, ये मत सोचो पंडित जी के कमरा धर लें। हम यहाँ प्रसाद मंगाते इसलिए बटने के लिए, जितना बट जाए। कभी और आपका भंडारा हो जाएगा, भगवान का प्रसाद बन जाएगा। तो इनका तो फायदा हो रहा, तुम लोग फायदा तो 50-150 रुपया उठाए ले।
तुम आओ भंडारा, जब पता नहीं कौन कहां से आएगा और किसके मुख में प्रसाद बढ़ेगा, और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। और जिंदगी ना जोरा रहा पूरी कहूं पर ये ना मतलब एक 99 रात एक कमी बनूंगा। कल कृष्ण जन्म होगा, झांकी सजाई जाएगी, बढ़िया सजावट होगी और बढ़िया आनंद आएगा। तो कल जो है जो अवैध नहीं आ पाए हैं, अब भगवान जब आए हैं उनके सामने हाजिरी लगवान जरूर है। अधिकाधिक संख्या जो लोग आ रहे हैं ना, भाई सब लोग अपनी अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो जो आपके मित्र हैं, आपके प्रियजन हैं, उनसे प्रेरणा कर, चलो भैया थोड़ी देर कथा सुना। और हमारा मित्र वही है, हमारा प्रिय वही है जो भगवान से हमें मिला है। और जो भगवान से दूर करते, गोस्वामी जी कहते हैं तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम सनेही जाके प्रिय राम वैरी। तुलसी सोई सब भांति परम हित पूज्य प्राण तय प्यारो जेते हो ही सगे राम पद एको मत हमारो। और एक बात याद रखो, आप कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर किसी को लेकर के आए उसे कथा में ले आए, इसका एक्स्ट्रा पुण्य आपको अलग से मिलेगा। किसी को अच्छी जगह ले जाओगे उसका पुण्य मिलेगा, और किसी को गलत काम में ले जाओगे तो उसका पाप ही ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो कल से जो लोग आ रहे हैं तो कम से कम और अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर के आए। और कल बड़े माल बटे टाफी मखाना घर का सब तैयार हुआ। कल कन्हैया का जन्म होगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और आज 4 दिन हो गए, गाड़ी ऐसे चल रही थी, कल देते ऐसे 2 बार भगवान का नाम, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के मुख से आवाज आई राधे कहीं माया में भूल ना जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, अवलंबन होवे और मेरा, अवलंबन होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, इस दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास में भाव की दृष्टि खुले, जहाँ देखूं प्रभो वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, प्रार्थना नाथ से
भागवत जी के पाप विनाशक महामंत्र श्री हरे नमः का उच्चारण करेंगे। हाथ भगवान के चरणों की तरफ होंगे। भावना ये होगी प्रभु जीवन जाना बहुत सागर में डूब रहे हैं, इसी जन्म में हमारे हाथ में करके हमारा उद्धार कर दो। 3 बार इस पाप विनाशक महामंत्र श्री हरे नमः का हमारे साथ उच्चारण करेंगे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय जय श्री राम। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ठाकुर जी की आरती प्रसाद के साथ की व्यवस्था। हरि ओम चंद्रमा मन गोजा जज भर भुज गोजा यदा रोदात वायु से प्राण सब भगवान मंदिर न जाए। राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। कृपा के बिहारी तेरी आरती Thank you.
धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सदगुरुदेव भगवान की।